जगज्योति दरबार में भीषण गर्मी में चल रही महंत राजेंद्रपुरी की पंचधूनी अग्नि तपस्या के 35वें दिन आग के ढेरों की तीव्रता देखते ही बनती थी। अग्नि तपस्या की परिक्रमा कर रहे श्रद्धालुओं को भी अग्नि की गर्मी सहन करने में मुश्किल आ रही थी। ऐसे में महंत राजेंद्रपुरी ऊंचे हो चुके अग्नि के ढेरों के बीच तपस्या में लीन नजर आए। अग्नि तपस्या के बीच ही महंत राजेंद्रपुरी ने मस्ती में भजन संकीर्तन किया। इसके उपरांत महंत राजेंद्रपुरी ने श्रद्धालुओं का आशीर्वाद देते हुए सत्संग में कहा कि अध्यात्म, सच्ची श्रद्धा, आस्था एवं भक्तिभाव ही सनातन धर्म को बल प्रदान करते हैं। अध्यात्म से धर्म में आस्था रखने वाले लोगों को आंतरिक शांति, आत्म जागरूकता एवं अपने जीवन के उद्देश्य के प्रति बेहतर समझ मिलती है, जिससे सनातन धर्म के सिद्धांतों और मूल्यों को अपनाने में मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म में आध्यात्मिकता का एक महत्वपूर्ण स्थान है। ये धर्म लोगों को सत्य, अहिंसा और करुणा जैसे मूल्यों को अपनाने व अपने जीवन को आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए प्रेरित करता है। महंत राजेंद्रपुरी ने तप एवं तपस्या पर चर्चा करते हुए कहा कि तप सनातन धर्म की एक महत्वपूर्ण पहचान है, जो आत्मनियंत्रण, संयम व आध्यात्मिक साधना का प्रतीक है। ये धर्म के मूल सिद्धांतों में से एक है, जो व्यक्ति को सांसारिक इच्छाओं से ऊपर उठकर सत्य एवं धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि तप से व्यक्ति का मन शुद्ध होता है और उसे सांसारिक मोह से मुक्ति मिलती है। तप के बिना न स्वर्ग मिलता है तथा न ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तप हमेशा मनुष्य को सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। महंत राजेंद्रपुरी ने कहा कि सनातन धर्म में तपस्या का अत्यधिक महत्व है। यह एक ऐसी साधना है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर की अशुद्धियों को दूर कर सकता है और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकता है। तपस्या केवल शरीर को कष्ट देने की बात नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा मार्ग है जिससे मन शुद्ध होता है, ज्ञान प्राप्त होता है और व्यक्ति ईश्वर के करीब पहुंचता है। माता की गौ माता की गौ माता की हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत माता की जय। और इस बार मेरी जो इच्छा थी वो ये थी कि हमारे देश के ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर पहलगाम गांव में जो हमला हुआ है उसका हम सीमा पे जाकर तो नहीं लड़ सकते, सीमा पर तो हमारे जवान लड़ रहे हैं, लेकिन संत समाज और एक भारतीय नागरिक होने के नाते मेरे मन में एक भावना उठी कि क्यों ना मैं अपने सैनिकों के लिए, अपने देश के लिए और मातृभूमि के लिए यहाँ पर बैठकर तपस्या करूँ। और मैंने 42 दिन का एक वो लगाया, व्रत लगाया कि मैं 42 दिन यहाँ पर अग्नि तपस्या करूँगा और इस 42 दिन के अंदर अंदर मैं पाकिस्तान को और जो हमारे देश के दुश्मन हैं उनको जवाब देना चाहता हूँ भगवान से प्रार्थना करके। और वो मेरी प्रार्थना भगवान ने स्वीकार की है और उसके दौरान, हमारी तपस्या के दौरान ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जिसमें मतलब दुश्मनों को कड़ा जवाब दिया गया। अग्नि तपस्या करने का मेरा एक सीधा साधा सा मतलब यही है कि हम दुश्मन को जवाब देना चाहते हैं। जिस तरीके से हमारे बच्चों का नरसंहार किया है पाकिस्तानियों ने, तो मैं चाहता हूँ इसी तरह से पाकिस्तान के भी टुकड़े टुकड़े हो जाएं। और जब टुकड़े टुकड़े होंगे तब हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। और उसी लगन में, उसी जुनून में मेरे अंदर ये भावना आई कि क्यों ना मैं आज से ही 1 मई से अग्नि तपस्या शुरू कर दूं और उस तपस्या के दौरान भगवान मेरी सुने और पाकिस्तान को कड़ा जवाब मिले। और वो दिया गया, भारत सरकार के द्वारा, हमारे सैनिकों के द्वारा वो जवाब दिया गया। मैं प्रणाम करता हूं सैनिकों को भी, जिनके हिम्मत से आज हम हिंदुस्तान के अंदर सुरक्षित हैं।